हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शॉर्ट मॉरल स्टोरी कवर करेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी सुन के बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलें। चलिए आपके ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द क्रेन एंड द कर्व। इट वाज पीक समर। गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पर थी। वाटर इन मैनी लेक्स हैड ड्राइड। कई झीलों का पानी, लेक कहते हैं झील को, कई झीलों का पानी सूख गया था। एनिमल्स जानवर इन द फॉरेस्ट जंगल नियर द लेक जो कि झील के पास जंगल था, स्टार्टेड टू रोलेटेड यानी पलायन करना या जाना शुरू कर दिया। सभी जानवर झील के पास जंगल में जाना शुरू कर दिए। दे वांट इन सर्च माने खोजना, ऑफ प्लेस स्थान को, विद मोर वाटर वे ढूंढ रहे थे उस स्थान को जहाँ पर उन्हें पर्याप्त पानी प्राप्त हो सके या मिल सके। अ कर्व वाज वरीड माने चिंतित, अबाउट इट्स फ्यूचर। अ कर्व एक केकड़ा था, वरीड चिंतित, अबाउट इट्स फ्यूचर एक केकड़ा अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। वाइल बर्ड्स कैन फ्लाई ऑफ चिड़ियाँ उड़ जाएंगी। एनिमल्स कैन रन ऑफ और जानवर दौड़ जाएंगे। द कर्व केकड़ा वाज था एनॉयड कहते हैं नाराज, एनॉयड नाराज था, दैट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द लेक कि वह इस झील से निकल नहीं सकता। एंड सर्वाइव माने जब तक, मतलब वहीं रहना है। टिल इन सर्च जब तक कि वह सर्च माने तलाश ना ले। सर्च ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म है सर्च अनदर लेक किसी और झील को, टू लिव इन रहने के लिए। वह नाराज था क्योंकि वह जा नहीं सकता था जब तक कि उसको कोई और झील ना मिल जाए रहने के लिए। अ क्रेन फ्लू टू द लेक इन सर्च ऑफ फूड। क्रेन सारस फ्लू उड़ी, टू द लेक झील के ऊपर से, इन सर्च खाने की तलाश में, ऑफ फूड एक सारस खाने की तलाश में झील के ऊपर से उड़ा। सी नो वह जानता था, दैट द लेक वाज फास्ट ड्राइंग कि वह जानता था, वह जानती थी कि झील जो है वो बहुत तेज से सूख रही है। फास्ट ड्राइंग मतलब बहुत तेजी से सूख रही है। सी वाज होपिंग माने She was hoping to get nice catch there. वह उतरी, hoping माने उतरी, she was hoping वह उतरी, to get a nice एक अच्छी कैच पकड़ के लिए, there वह एक मछली को पकड़ने के लिए, अच्छी मछलियों को पकड़ने के लिए उतरी। she saw उसने देखा, the sparrow field curve शीशा उसने देखा, द सैरो माने उदास, फील महसूस किया, कर्व को उसने केकड़े को बहुत उदास महसूस किया। स्टेट ऑन द रोप शेटेड माने बैठा हुआ, ऑन द रॉक चट्टान के ऊपर। उसने
चट्टान पर उसको बैठे हुए देखा, कर्व को मतलब केकड़े को एक चट्टान पर बैठा हुआ देखा, एंड वीपिंग और रो रहा था। द क्रेन सारस कम नियर उसके पास गया, द कर्व केकड़ा एंड आस्क्ड और पूछा। सारस जो था वह केकड़े के पास गया और उससे पूछा, वाई क्यों, आर यू तुम क्यों रो रहे हो, क्राइंग रो रहे हो, फ्रेंड मित्र तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग फ्रेंड मित्र तुम क्यों रो रहे हो। द कर्व केकड़ा रिप्लाइड उत्तर दिया, इन अ सैड वॉइस एक दुख भरी या उदासी वाली आवाज में उसने उत्तर दिया। केकड़े ने एक उदासी भरी आवाज में उत्तर दिया। द लेक झील इज ड्राइंग सूख रही है, द लेक इज ड्राइंग झील सूख रही है, एंड और द फिश आर ऑल ड्राइंग और सभी मछलियाँ जो हैं वो मर रही हैं। आई एम वरीड मैं चिंतित हूँ, अबाउट आवर फ्यूचर अपने भविष्य को लेकर। केकड़ा कहता है कि झील जो है वह तेजी से सूख रही है, मछलियाँ मर रही हैं, इसलिए मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। द क्रेन साइड इन अ केयरिंग वॉइस, द क्रेन सारस साइड इन अ केयरिंग मतलब एक चिंताजनक वॉइस आवाज में। सारस जो है एक चिंताजनक आवाज में कहता है, कम आओ विद मेरे साथ, विद मी कम विद मी टू द लेक मेरे साथ उस झील में आओ, आई लिव इन जिसमें मैं रहता हूँ, लिव इन माने रहता हूँ, मेरे साथ उस झील में आओ जिसमें मैं रहता हूँ। देयर इज प्लेंटी वाटर उसमें पर्याप्त पानी है, देयर इज है प्लेंटी ऑफ वाटर उसमें पर्याप्त पानी है। द कर्व एग्रीड केकड़ा एग्रीड तैयार हो गया, हैप्पीली खुशी से, केकड़ा खुशी से तैयार हो गया। द क्रेन सारस कैरेट उठा लिया, द कर्व केकड़े को, ऑन हर बैक अपनी पीठ पर, एंड स्टार्ट ऑफ टू हर होम सारस ने केकड़े को अपनी पीठ पर उठा लिया और स्टार्ट चल दिया, ऑफ टू हर होम अपने घर की तरफ। द कर्व वाज सीइंग सी माने देखना, इन आईएनजी देख रहा था। द कर्व वाज सीइंग न्यू प्लेसेस नई जगहों को, फ्रॉम द क्रेन बैक माने सारस की पीठ पर सारस की पीठ पर बैठकर केकड़ा नई नई जगहों को देख रहा था। वी ऑलमोस्ट होम उसका घर आने ही वाला था। वी आर ऑलमोस्ट होम घर आने ही वाला था। साइड द क्रेन ने कहा कि हम अब हमारा घर आने ही वाला है। द कर्व लुक डाउन होपिंग द कर्व केकड़ा लुक्ड देखा, डाउन होपिंग टू सी वाटर फिल्ड लेक कि पानी पूरी तरह से झील में भरा है। इंस्टेड he saw hopes of bones spilled all over. इंस्टेड अचानक ही उसने देखा हेप्स ऑफ बोन्स हड्डियाँ स्प्रेड फैली हुई हैं, ऑल ओवर हर तरफ उसने देखा कि हड्डियाँ फैली हुई है चारों तरफ। द कर्व अंडरस्टूड दैट द क्रेन हैड किल्ड मैनी फिश केकड़ा तुरंत समझ गया, अंडरस्टूड मैंने तुरंत समझ गया, दैट द क्रेन कि सारस ने हैड किल्ड कई मैनी फिश मछलियों को मारा है, एंड कर्व लाइक हिम अर्लियर केकड़ा लाइक हिम अर्लियर तुरंत ही
इन इमिडिएटली, अर्लियर माने बिना देर किए, इमिडिएटली तुरंत ही, ग्रेविडेड द क्रेन नेक, उसने जकड़ लिया, द क्रेन नेक, सारस की गर्दन को, विद हिज calves and strangled her to death, और वह तब तक जकड़ा रहा जब तक कि वह मर नहीं गई। somehow, इस तरीके से ही, managed, उसने, to escape to any nearby lake, इस तरीके से उसने अपने आप को बचाया, टू nearby lake, उस झील में फिर वह चला गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड पास ऑफ, इसका मतलब है कि प्रेजेंस माने तुरंत, ऑफ माइंड दिमाग से काम लेकर आप अपने आप को बचा सकते हैं। तुरंत दिमाग से काम लेकर मतलब किसी भी मुसीबत के आने पे आपको हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप उस मुसीबत से अपने आप को निकाल सकते हैं, चाहे वो मुसीबत कितनी भी बड़ी हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।